Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 13, Fun with Magnets. Part 3, new topic. Poles of magnet. We observe that iron filings, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. तो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया ही है कि सॉइल में हम मैग्नेट को रब करते हैं कि उसके जो आयरन फाइलिंग्स जो होते हैं, आयरन के जो रचकण जो होते हैं उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, मैग्नेट के ऊपर चिपक जाते हैं. डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? तो मैग्नेट पर तो वो आयरन फीलिंग्स जो है वो स्टिक तो होता है, तो उसके अलावा एनीथिंग स्पेशल आपने कुछ ऑब्जर्व किया उसमें? एक्टिविटी 4. स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. पेपर के शीट पर सम आयरन फाइलिंग्स, आयरन के जो रचकण है उसको स्प्रेड करने हैं. नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट. तो ये शीट पर बार मैग्नेट को प्लेस करना है, रखना है. What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? Do the iron filings stick all over the magnet? तो जो आयरन फाइलिंग्स जो है यानी आयरन के जो रचकण है वो मैग्नेट के ऑल ओवर स्टिक हो जाते हैं, ऑल ओवर चिपक जाते हैं. डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फाइलिंग्स गेट अट्रैक्ट टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स? फिगर 13.7. तो फिगर 13.7 में हम देखेंगे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो कि जो मैग्नेट है उनके सम पार्ट से अदर जो आयरन फाइलिंग्स जो है वो मोर उसके साथ मैग्नेट्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं. उसके सम पार्ट से मोर आयरन फाइलिंग्स अदर साइड उसको अट्रैक्ट हुए होते हैं. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा. रिमूव द आयरन फाइलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी. तो अब क्या करना है, मैग्नेट पर से जो आयरन फाइलिंग्स जो स्टिकिंग हुए चिपके हुए हैं उनको क्या करना है, रिमूव करना है और एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 20.7 आयरन फाइलिंग स्टिकिंग टू द बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट पर आयरन फाइलिंग स्टिकिंग हुए होते हैं वो. तो ये क्या है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये बार मैग्नेट है. तो उसके ऊपर क्या होता है, आयरन फाइलिंग्स होता है, यानी क्या है, आयरन के जो रचकण है वो होता है, ये आप देख सकते हो वो चिपके हुए होते हैं. तो क्या हुए, स्टिकिंग हुए होते हैं. तो उसमें आगे हमने क्या किया, आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसका जो अदर पार्ट होगा उस पर लेस आयरन फाइलिंग्स चिपके हुए होते हैं. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो. तो इधर क्या है, मोर आयरन फाइलिंग्स उसके साथ अटैच हुए होते हैं. इस पिक्चर में देख सकते हो. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच द आयरन फाइलिंग्स गेट अट्रैक्ट बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? तो आपने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेट के डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा जो आयरन फाइलिंग्स उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं उसकी पैटर्न में कुछ चेंजेस आया, वो आपने कुछ ऑब्जर्व किया. You can do this activity using pins or iron nails in the place of iron filings and also with magnets of different shapes. तो आपको ये एक्टिविटी आयरन फाइलिंग्स की जगह पिंस और आयरन नेल से ये एक्टिविटी आपको करनी है और किसके साथ, मैग्नेट के डिफरेंट शेप्स के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फाइलिंग स्टिक टू द मैग्नेट. तो मैग्नेट के ऊपर जो आयरन फाइलिंग स्टिक हुए होते हैं उसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6a? तो अगले वीडियो में हमने फिगर 13.6a में हमने देखा ही है. तो वो ड्राइंग और आपका ड्राइंग सिमिलर है, सेम है. वी फाइंड दैट द आयरन फाइलिंग्स आर अट्रैक्ट मोर टूवर्ड्स द रीजन क्लोज टू टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट. तो हमने क्या फाइंड किया कि जो आयरन फाइलिंग्स जो है वो बार मैग्नेट के टू एंड्स के क्लोज जो रीजन है उसकी ओर मोर अट्रैक्ट होता है.
पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एन। तो ए एन के पांच मैग्नेट्स के पोल होते हैं। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम। तो क्लासरूम में आपको फ्यू मैग्नेट्स के डिफरेंट शेप्स लाना है। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दिस मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फाइलिंग्स। तो आयरन फाइलिंग्स का यूजिंग से मैग्नेट पर पोल्स की लोकेशन आपको चेक करनी है। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 13.4। तो फिगर 13.4 में हमने शोन किया ही है कि जो मैग्नेट के पकड़ में पोल की लोकेशन को मार्क किया जाता है। न्यू टॉपिक, फाइंडिंग डायरेक्शंस। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। यानी एंशिएंट टाइम्स यानी प्राचीन टाइम से ही प्राचीन टाइम के जो पीपल के लोग हैं वो मैग्नेट्स को बारे में जानते ही है। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम। तो मैग्नेट्स के मैनी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी सब लोग जानते हैं। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स का यूज कहाँ होता है एंड उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सब लोगों ने रीड की ही है। तो मैग्नेट्स का यूजेस के बारे में भी सब लोगों को पता है। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्पेरर इन चाइना नेम होवांग टाई। तो किसकी स्टोरी है? चाइना में एम्पेरर यानी बादशाह है, तो उसका नेम क्या है? होवांग टाई। तो उनकी स्टोरी के बारे में यहाँ बताया गया है। इट इज सेड दैट ही हैड अ chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction। वो क्या कहता है कि उनका जो चैरियट यानी उनका जो रथ जो होता है वो क्या है, उसके ऊपर लेडी स्टेच्यू होता है, वो एनी डायरेक्शन में रोटेट होता है। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वाज शोइंग द वे फिगर 13.8। तो फिगर 13.8 में हम देखेंगे कि उसका आर्म कैसा होता है? एक्सटेंडेड होता है। तो वो अब फिगर में हम देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.8 द चैरियट विथ डायरेक्शन फाइंडिंग स्टेच्यू। तो ये क्या है? चैरियट है, ये रथ है, तो उसके साथ डायरेक्शन फाइंडिंग वाला स्टेच्यू। तो ये क्या है? चैरियट है, उसके ऊपर क्या है? ये स्टेच्यू है ना, डायरेक्शन फाइंडिंग वाला स्टेच्यू है ना। तो अब इस पिक्चर में उसको देख सकते हो। तो चाइना के एम्पेरर का ये चैरियट था, तो वो क्या है? डायरेक्शन फाइंडिंग स्टेच्यू है, वो उससे डायरेक्शन फाइंड होती है। द स्टेच्यू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। स्टेच्यू की प्रॉपर्टी कैसी है? इंटरेस्टिंग है। It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south। तो जब वो किसकी रेस्ट की पोजीशन में जो होता है तब उसका क्या होता है? उसका आर्म एक्सटेंडेड होता है और साउथ की ओर ही वो ऑलवेज पॉइंटेड होता है। बाय लुकिंग एट the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new places on his chariot। तो स्टेच्यू के एक्सटेंडेड आर्म को आपको देखना है कि जब एम्पेरर जो है यानी बादशाह जो है वो क्या करता है? उनसे डायरेक्शन को लोकेट करता है कि कब के चैरियट पर वो न्यू प्लेसेस पर जाते हैं, तब वो डायरेक्शन को लोकेट करता है। यानी रथ के साथ वो न्यू प्लेसेस पे जाते हैं, तब वो क्या करता है? एम्पेरर बादशाह उन डायरेक्शन को क्या करता है? लोकेट करता है। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवर सेल्स। तो आपको डायरेक्शन फाइंडर वाला आपको अपने खुद से बनाना है। एक्टिविटी 5, टेक अ बार मैग्नेट। आपको बार मैग्नेट लेना है। पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो उसके एंड पर आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 मार्क रखना है।
Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. तो क्या करना है, मैग्नेट के मिडल में क्या करना है, थ्रेड से क्या करना है, टाई करना है, एंड क्या करना है, उसको वुडन स्टैंड से उसको क्या करना है, सस्पेंड करना है. All the student look at the figure 13.9. A freely suspended bar magnet always comes to rest in the same direction. तो क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है वो ऑलवेज सेमी डायरेक्शन में रेस्ट होता है. अब इस पिक्चर में स्टैंड को देख सकते हो, तो कैसे उसको थ्रेड से लटकाया हुआ है. अब इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे उनको लटकाया हुआ है. तो ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है वो सेमी डायरेक्शन में रेस्ट होता है. मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. तो आपका मैग्नेट जो है वो फ्रीली रोटेट होना चाहिए. लेट इट कम टू रेस्ट. तो वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाना चाहिए. मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. कि जब वो रेस्ट होता है तब मैग्नेट के एंड की पोजीशन को क्या ग्राउंड पर 2 पॉइंट से मार्क करना है. ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स. तो 2 पॉइंट्स के लाइन को जॉइनिंग करना है. दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन एट रेस्ट. तो डायरेक्शन की ये लाइन जो है वो क्या शो करती है, डायरेक्शन शो करती है कि जब वो रेस्ट की पोजीशन में वो मैग्नेट जो पॉइंटिंग हुआ होता है इनके डायरेक्शन ये लाइन शो करती है. नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट. तो अब क्या करना है, मैग्नेट को रोटेट करना है. तो एनी डायरेक्शन में वन एंड से उनको जेंटली क्या करना है, पुशिंग करना है. तो वो क्या हो जाना है, वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाना चाहिए. अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 एंड्स इन इच पोजीशन ऑफ रेस्ट. तो रेस्ट की पोजीशन में 2 एंड्स पर पोजीशन आपको फिर से मार्क करनी है. Does the magnet now point in a different direction? तो मैग्नेट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट करता है. रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नॉट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट. तो अदर डायरेक्शन में मैग्नेट को रोटेट करना है एंड कि जब वो रेस्ट होता है तो उसमें उनके फाइनल डायरेक्शन को क्या करनी है, नॉट करनी है. डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. तो आपने एक फाइंड किया कि मैग्नेट जो है वो ऑलवेज सेमी डायरेक्शन में रेस्ट होता है. नाउ कैन यू गेस द माइस्ट्री बिहाइंड द स्टेच्यू इन द एम्पेरस चैरियट. तो बादशाह के जो रथ में स्टेच्यू के पीछे कुछ रहस्य था, तो वो आपने गेस किया. Repeat this activity with an iron bar and plastic or wooden scale instead of a magnet. तो मैग्नेट की जगह आपको आयरन बार, प्लास्टिक और वुडन स्केल से एक्टिविटी फिर से आपको रिपीट करनी है. डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करंट्स ऑफ एयर. तो आपको ये एक्टिविटी में क्या करना है, लाइट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है और एयर से करंट के उनको क्या करना है, अवॉइड करना है. बहुत जहाँ एयर होती है वहाँ पे भी एक्टिविटी आपको करनी नहीं है. डू द अदर मटीरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. कि अदर मटीरियल्स जो होते हैं वो ऑलवेज सेमी डायरेक्शन में रेस्ट होते हैं. वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है वो ऑलवेज पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेस्ट होता है. विच इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है. यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट
द रफ डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो मॉर्निंग में राइजिंग सन के डायरेक्शन का यूज करके आपको इसकी ओर की रफ डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है और एक्सपेरिमेंट आपको खुद करना है। इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉट। तो आप जहाँ खड़े हो उसका फेसिंग, उसके सामने वाला फेसिंग क्या होना चाहिए? आपका फेसिंग ईस्ट होना चाहिए। तो आपके लिए क्या होगा? नॉट होगा। यूजिंग द सम फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉट फ्रॉम द साउथ ऑन योर लाइन। तो सन का यूजिंग से आप जो भी डायरेक्शन फाइंडिंग कर रहे हैं वो वेरी एग्जैक्ट नहीं होती, पर उसके क्या होता है, उनके डायरेक्शन के आपको नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन है वो मार्क करने में आपको हेल्प होता है कि आपकी लाइन में नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन वो मार्क मेक आउट करने में आपको वो हेल्प होता है। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच पॉइंट टू द साउथ। तो फिगर का यूज करके मैग्नेट का कौन सा एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंटिंग करता है और मैग्नेट का कौन सा एंड साउथ की और पॉइंटिंग करता है। The end of the magnet that points towards north is called is north seeking end or the north pole of the magnet। तो मैग्नेट का जो एंड है वो नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है, उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ सीकिंग एज कहते हैं और मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी कहते हैं। द अदर एंड दैट पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्या उसका अदर एंड जो है वो साउथ की ओर पॉइंट्स करता है तो उसको क्या कहते हैं? साउथ सीकिंग एंड, और मैग्नेट का साउथ पोल भी कहते हैं। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वॉट एवर देयर शेप में बी, यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क ऑन द मैग्नेट्स। तो ऑल मैग्नेट्स के टू पोल्स होते हैं तो वॉट एवर उसके शेप में भी होते हैं। तो मैग्नेट्स पर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मार्क होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी वेरी यूजफुल है हमारे लिए। फॉर सेंचुरीज ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शन। तो फॉर सेंचुरीज में क्या होता है? ट्रैवलर्स लोग जो है वो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके ही डायरेक्शन को क्या करते थे? फाइंड करते थे। It is said that in olden days travelers used to find direction by suspending natural magnets with a thread which they always carried with them। तो ओल्डर डेज में लोग क्या कहते हैं कि ट्रैवलर्स जो है वो थ्रेड से नेचुरल मैग्नेट को क्या करते हैं? सस्पेंड इनके द्वारा डायरेक्शन को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ऑलवेज उनके पास ही रखते थे तो उनसे क्या होता था? इजीली डायरेक्शन फाइंड होती थी। Later on, a device was developed based on this property of magnets। तो डिवाइस जो है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी पर बेस उसका डेवलप हुआ। इट इज नोन एज द कंपास। तो उसको क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विथ अ ग्लास कवर ऑन इट। तो कंपास जो है उसके ऊपर वो क्या है? स्मॉल बॉक्स है और उसके ऊपर क्या होता है? ग्लास कवर होता है। कंपास क्या है? स्मॉल बॉक्स ही है तो उसके ऊपर क्या होता है? उस पर ग्लास कवर होता है। अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली, फिगर 13.10। तो मैग्नेटाइज्ड नीडल जो है वो बॉक्स के अंदर पिवोटेड होती है तो वो क्या करती है? फ्रीली रोटेट होती है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.10 अ कंपास। तो किसकी फिगर है? कंपास की फिगर है। तो इसके ऊपर क्या है? ये स्मॉल बॉक्स ही हुआ तो इसके ऊपर क्या है? ये पूरा ग्लास कवर है। तो मैग्नेटाइज्ड नीडल जो है वो बॉक्स के अंदर होती है पिवोटेड। तो ये क्या है? मैग्नेटाइज्ड नीडल ही है तो वो क्या होती है? फ्रीली रोटेट होती है। द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल विथ डायरेक्शंस मार्क ऑन इट। तो कंपास पर क्या होता है? कंपास डायल
तो इसके ऊपर क्या होता है, कंपास के ऊपर क्या होता है, डायल होता है, तो उसके ऊपर क्या होती है, डायरेक्शन मार्क हुई होती है। तो ये क्या होता है, ये सब डायल होता है, उसके ऊपर क्या होती है, डायरेक्शन सब ये मार्क की हुई होती है, ये सब डायरेक्शन मार्क की हुई होती है। ये पूरा क्या हुआ, डायल हुआ ना। उसके बाद कंपास में डायल है, तो उसके ऊपर डायरेक्शन मार्क की हुई होती है। द कंपास इज kept at the place where we wish to know the directions। तो आपको डायरेक्शन जाननी है तो कंपास को उस प्लेस पर रख देना चाहिए। इस नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो जब वो रेस्ट की पोजीशन में आती है तो वो क्या करती है, नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करती है। द कंपास इज द rotated until the north and south mark on the dial are the at the two ends of the needle। तो कंपास जो है वो क्या होता है, रोटेट होता है, तो क्या है, डायल पर मार्क किया हुआ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होती है, वो नीडल के टू एंड्स के ऊपर वो आ जाती है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये कंपास है, तो ये क्या है, डायल है, तो ये डायरेक्शन है, तो ये क्या होती है, रोटेट होती है। फिर रोटेट होती है तो पता चल जाती है क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो सब हमको पता चल जाता है। तो नीडल के टू एंड्स हो गए तो हमको पता चल जाएगा, नीडल के टू एंड्स आ गए तो इस एक पर क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगी, तो सामने क्या होगी, साउथ डायरेक्शन होगी। तो नीडल के टू एंड्स पर डायल्स पर वो मार्क होती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन रोटेट होती है। तब टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इट इज यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। तो मैग्नेटिक नीडल को के नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट कलर में पेंट हुआ होता है। तो मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट कलर में उसको पेंट किया हुआ होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।